राम राम जी। मैं मोहित आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई आप लोगों की भी मतलब जितने भी आज जो अपने देश के अंदर ये एक समस्या फैली हुई है भाई कि ऑक्सीजन नहीं मिलने लग रही लोगों को। जो भी कोरोना संक्रमित हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने लग रही पर्याप्त मात्रा में, जिसकी वजह से मौतें होने लग रही हैं। ठीक है, अस्पतालों में जाओ तो वहां पर बेड नहीं मिलने लग रहे। तो इस ससुरे कोरोना ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग डरे हुए हैं। तो भाई आप लोगों को डरना नहीं है। अगर अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलने लग रहा तो आप लोग घर के अंदर ही आप लोग ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले आओ और एक आप घर के अंदर ही साइंस के तरीके से भी आप अपनी ऑक्सीजन बढ़ा सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे बढ़ा सकते हो वो देखो आप। जैसे कि मान लो आपके शरीर के अंदर आपके कोरोना हुआ है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो पल्स ऑक्सीमीटर नाम का जो एक डिवाइस आता है, एक मशीन आती है पल्स ऑक्सीमीटर की, इतनी सी मशीन आती है। जोन से हाथ से आप लोग ज्यादा काम करते हो। अगर आप राइट हैंड हो तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हो तो लेफ्ट हैंड, उसकी फ्रंट उंगली जैसे इसकी ये वाली उंगली है, इस उंगली के ऊपर उस मशीन को लगाओ और चेक करो आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से अबोव है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल उसके अंदर लिखा था 95% से ऊपर है, ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है वो वाली सिलेंडर वाली ऑक्सीजन लेने की। ठीक है, आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, ना ही आपको किसी बेड की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को मतलब खाना खाने की जरूरत है, खाना खाइए कुछ। ठीक है, 2-2 घंटे के गैप के अंदर तरल पदार्थ ले, जैसे कि नींबू का पानी ले लिया। ठीक है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की मात्रा बढ़ेगी। विटामिन सी की मात्रा बढ़ने से अपने आप शरीर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहला काम क्या करना है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करना है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 95 से ऊपर है, 95% से ऊपर है, तो भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं अस्पताल के अंदर, ना ही आप लोगों को किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। आप लोग नॉर्मल हो, वैसे ही घबराने लग रहे हो। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन की मात्रा 95% से नीचे है, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया आपने 90 से 95 के बीच में आपकी नीचे है, 95 से नीचे, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे। देखो, पहला वे तो है ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर आपके पास आपने पर्सनल सिलेंडर खरीद रखा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऐसे अगर आपने पर्सनल सिलेंडर खरीद रखा है तो एक मास्क आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर वाला मास्क आता है, जो आप लोगों ने देखा हॉस्पिटलों के अंदर जो ऑक्सीजन लेते हैं उनके लगा, तो वो वैसा वैसा मास्क ले आना। एक नली आएगी, नली एक तरफ से मास्क के अंदर लगा देना। अगर आपके मतलब घर पे बेड पे लेटा के बताने का इलाज बताने लगे, एक तरफ वाली नली ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर लगा देना। और जो उसके अंदर पहले ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपको 2 से 3 लेवल के ऊपर रखनी है, मतलब 1 से 2 लेवल के ऊपर रखनी है आपको उसके अंदर पहली बार में ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, फिर आप लोगों को उसके उंगली के पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करना है भाई उसका ऑक्सीजन की मात्रा कुछ बढ़ी या नहीं बढ़ी। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी अगर उस मरीज की ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल 90% से भी कम है, मतलब बिल्कुल नीचे जाने लग रहा है, तो आप इस मात्रा को एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, मतलब 3 पर ले आ सकते हो। ठीक है, 3 पर बढ़ा दो ऑक्सीजन की मात्रा को। लेकिन सिलेंडर के अंदर कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए हमें लेवल को मेंटेन भी रखना पड़ेगा। आपने उसकी ऑक्सीजन के लेवल को 3 पर बढ़ा दिया, फिर दो सांस, फिर उसको पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करो भाई कितनी मात्रा होगी है ऑक्सीजन की उसके शरीर के अंदर। डेफिनेटली उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जैसे ही वो 90 के आसपास आ जाए, 90 से 95 के आसपास आ जाए उसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा उसके शरीर के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना, तो आप इस लेवल को वापस 2 पर ले आना। ठीक है, मतलब 2 से 3 के बीच में इसको अप डाउन करते रहना ताकि सिलेंडर आपका पूरे दिन चल जाए। ठीक है, ये तो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का मेथड। दूसरा आपका जो साइंस का मेथड है, साइंस का मेथड कैसे है, आप लोगों को क्या लेना है, ऑन द मुंह लेटना है। मुद्दा बड़कों लेटा कर नू लेट जाओ। जैसे आप ये ऐसे सोते हैं, ऐसे नहीं सोना, मुद्दे बड़ लेटना है, ऐसे ऐसे सोना है, खाट पर, बेड पर, जहां पर भी बेड पर सोना, सपाट जगह पर ऐसे मुद्दे बड़ लेट जाओ और तकिए को यहां पर लगा लो, ऐसे ऐसे लगा के लेट जाओ बेड पर। और उसके बाद देखो इससे क्या हो जाता है, आपका मतलब जो कोरोना है वो फेफड़ों का जो अगला हिस्सा है इसके ऊपर अटैक करता है, पिछला हिस्सा बचा रह जाता है आपका, जो फेफड़ों के जो बैक वाली जो हिस्सा होता है फेफड़ों का वाला बच जाता है। ठीक है, जैसे ही आप मुद्दा लेटते हो तो अगले वाला हिस्सा दब जाता है, वो थोड़ा कम काम करता है, और जो बैक वाला हिस्सा होता है वो आपका फेफड़ों का वो खुल जाता है। बैक वाला हिस्सा खुलने की वजह से जैसे मतलब आप फिर सांस लोगे तो बैक वाला हिस्सा नई नई ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू कर देता है अपने आप। ठीक, जैसे ऑक्सीजन लोगे तो मतलब पर्याप्त मात्रा में शरीर को ऑक्सीजन देनी शुरू कर दिया, क्योंकि वो वाला हिस्सा तो आपका स्वस्थ है फेफड़े का। ठीक है, तो वो आपका काम करना शुरू कर देगा, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कैसे करना है उसकी पूरी टेक्निक आनी चाहिए। जैसे मुद्दे बल लेटना है, तकिया लगाना है ऐसे नाड़ की तरह,
लंबे लंबे सांस लेने हैं। पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली के लगाए रखना और लंबे लंबे सांस लेना, ऐसे नहीं लेट गया नो, ऐसे नहीं, आराम आराम से नो, ऐसे लंबे लंबे सांस लेने हैं 5-6 बार। आप लोग देख लेना ऑक्सीमीटर के अंदर आपका ऑक्सीजन का लेवल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा नेचुरली। देख लो, साइंस की टेक्निक है ये। मतलब आप लोगों को क्या करना, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है, मुद्दे बड़ लेटना है। ठीक है भाई, लंबे लंबे सांस लेते ही आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे छोटे मोटे सांसों से नहीं बढ़ेगा, लंबे लंबे लेने हैं। इस प्रकार से आपका ऑक्सीजन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अपने आप देख लेना, पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली के लगाए रखना, आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। आप लोग साथ के साथ मतलब इस प्रोसेस को आप आधे से 2 घंटे तक कर सकते हो, आपको काफी फर्क महसूस होगा। ठीक है, आधे से 2 घंटे तक ऐसे मुद्दे बड़े लेटे लेटे सांस ले सकते हो, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। करवटें भी ले सकते हो। उसके बाद अगर आपके बुखार है, अगर कोरोना मरीज है आपका और उसके बुखार है, तो आप उसको नॉर्मल पैरासीटामोल की टेबलेट दे सकते हो। अस्पताल के अंदर भी यही दी जाती है, कुछ अलग नहीं दिया जाता। ठीक है, ये मैं सब बातें उन सब लोगों के लिए बताने लग रहा हूं जिनको अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिलने लग रहे, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो घर पर कैसे इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मतलब बुखार हो तो आप लोग पैरासीटामोल टेबलेट को यूज कर सकते हो। नॉर्मल पैरासीटामोल टेबलेट आती है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको आधी डोज दे सकते हो। ठीक है, पूरी डोज नहीं देनी हो तो। उसके बाद क्या आता है, अब आती बात रेमडेसिविर की। ठीक है, बाजार के अंदर ये माहौल बना हुआ है, अखबारों के अंदर भी सब जगह, भाई रेमडेसिविर जो दवाई है, जो आती है गोली, उसको लेने से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये बात सच भी है, बढ़ती है, लेकिन उस दवाई की कालाबाजारी शुरू हो रही, मतलब वो कम मात्रा में मिलने लग रही है, मिलने लग रही है तो बहुत ज्यादा मतलब आई रेट्स के अंदर मिलने लग रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं उससे अच्छा आप लोगों को ओपिनियन दे सकता हूं भाई, आप इस चीज को लेकर आप लोग अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हो। आप लोग एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन आता है डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सामेथासोन एक इंजेक्शन आता है, 10 रुपए का इंजेक्शन आता है, ज्यादा भी नहीं, 10 रुपए का इंजेक्शन आता है डेक्सामेथासोन, इसको लगा सकते हो। डेफिनेटली साइंस ने भी माना है, वैज्ञानिकों ने भी माना है भाई, इसके लगाने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। आप लोग देखो ट्राई करके, पूरे शोध के साथ ये बात बताई गई भाई, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है, क्योंकि इसके बारे में कम लोगों को पता है। यूके का बनाया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम जो देश है उस देश ने बनाया है, और इसके बारे में लोगों को कम पता है। ठीक है, उस टाइम ये इंजेक्शन बनाया नहीं था, तो उस टाइम रेमडेसिविर बनी थी। ठीक है, तो इसलिए उसको अप्रूवमेंट मिल गई और उसकी मात्रा मतलब उसकी मांग ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, लेकिन उस टाइम इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन अब ये आ चुका है, डेक्सामेथासोन नाम का इंजेक्शन आया है, आपका स्टेरॉइड का इंजेक्शन, जो कि 10 रुपए में आप लोगों को अवेलेबल है। इसको लगाने से आपके शरीर के अंदर डेफिनेटली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ये रेमडेसिविर से भी मैं तो ऐसे कहूंगा भाई बढ़िया ही है। ठीक है, मतलब दोनों की दोनों बढ़िया, आप लोग कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन रेमडेसिविर अगर आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो आप लोग डेक्सामेथासोन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को बताने थे मैंने, ये कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं। और हर 2-2 घंटे में आप लोगों को मतलब नींबू का पानी पीते रहना है। ठीक है, नींबू का पानी या फिर और कोई मतलब आप उसका ORS का घोल भी ले सकते हो, मतलब जिससे कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, विटामिन सी मेंटेन रहना चाहिए। तो ये कुछ मैंने टेक्निक्स बताई हैं, आप लोग इनको फॉलो करके हॉस्पिटल में अगर आप लोगों को बेड नहीं मिलने लग रहे, ऑक्सीजन नहीं मिलने लग रही, तो आप लोग घर पे ही ऐसा इंतजाम कर सकते हो जिससे कि आप लोगों की जान बच पाए। ठीक है, अगर आप लोग इन तरीकों को अपनाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों की मौत तो होगी नहीं, जान बिल्कुल बच जाएगी। ठीक है भाई, और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है भाई, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का छिड़काव करें, घर से बाहर ही कम निकलें। ठीक है, सैनिटाइजर क्या करता है, सैनिटाइजर जैसे उस दिन मैंने बताया था कोरोना के बाद ऐसे ऐसे ये एड से निकले होते हैं, सैनिटाइजर इन एड्स को नष्ट कर देता है। जो आप इस सैनिटाइजर का जो स्प्रे छिड़कते हैं, वो ये जो एड होते हैं, ये जो एड से निकले होते हैं कोरोना वायरस के बाद, इनको नष्ट कर देता है, मतलब इनको खत्म कर देता है। कोरोना वायरस गंजा हो जाता है बिल्कुल, ये जितने भी बाढ़ से हैं सारे के सारे उड़ जाते हैं और फिर ये प्रभावहीन हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं कर पाता। ठीक है, तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क लगाएं। और आपका वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन बहुत ज़्यादा अच्छी कारगर है। ठीक है, इससे मृत्यु होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बतानी थी।